हेलो इंजीनियर, मैं इंजीनियर गोविंद सिंह स्वागत करता हूं आपका सिविल गुरुजी लखनऊ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे इंजीनियर का बीबीएस का साइट विजिट है। ये यहाँ साइट पे आए हैं जिस पे शटरिंग का काम पूरा हो चुका है, जैसे आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे अब बार्स लगनी है। तो जैसे हम लोग स्लैब की शटरिंग करते हैं तो वहाँ पे अपने आती है 1 वे स्लैब और 2 वे स्लैब। तो 1 वे स्लैब और 2 वे स्लैब में बेसिक डिफरेंस ये है, जब हमारा लॉन्गर स्पैन, जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे, लॉन्गर स्पैन और शॉर्टर स्पैन, जब इसका रेशियो 2 से अधिक होता है, 2 या 2 से अधिक, तो वो 1 वे स्लैब हो जाती है। और जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे, जब हमारा लॉन्गर और शॉर्टर का रेशियो 2 से कम होता है तो इसको 2 वे स्लैब में डिजाइन किया जाता है। तो जैसे हमारे इंजीनियर हैं, आइए इन्हीं से पूछते हैं कि 1 वे स्लैब को इन्होंने कैसे सीखा है और कैसे बार्स यहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे। अपने बारे में बता दीजिए थोड़ा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सतीश कुमार यादव है और हम सिविल गुरुजी के अक्टूबर बैच का स्टूडेंट हूँ और आज हम बीबीएस कैलकुलेट कर रहे हैं। तो बीबीएस में हम ये देखते हैं सबसे पहले कि लॉन्गर स्पान और शॉर्टर स्पान, यदि लॉन्गर स्पान और बाई शॉर्टर स्पान अगर ज़्यादा होता है, 2 या 2 से ज़्यादा होता है, तो उसको हम 1 वे स्लैब कंसीडर करते हैं। तो इसमें ये मेरा शॉर्टर स्पान हो गया और ये लॉन्गर स्पान हो गया। सबसे पहले हम 1 वे स्लैब में शॉर्टर स्पान के अलोंग बार को प्लेस करते हैं। तो सबसे पहले ऐसे बार को प्लेस करा, ऐसे बार को प्लेस करते हैं तो इसकी डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। ये जो इनर फेस की डिस्टेंस होती है प्लस, उसके बाद क्या करते हैं, बीम की जो विड्थ होती है, बीम की विड्थ इसमें 250 है, 250 बीम की विड्थ है और उसमें से कवर हम माइनस करते हैं दोनों तरफ। जब कवर माइनस करते हैं दोनों तरफ तो 2 इंटू 250 दोनों तरफ का हम बीम कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 इंटू 250 माइनस दोनों तरफ का कवर माइनस किया और इसके बीच की जो डिस्टेंस है स्लैब की, स्लैब की जो शॉर्टर स्पान की जो डिस्टेंस है वो प्लस जो क्रैंक देते हैं, अल्टरनेटिव क्रैंक बार होती हैं, जब क्रैंक देते हैं तो 0.42 इंटू 77 कंसीडर करते हैं, माइनस क्या करते हैं उसमें जब 45 का बैंड देते हैं तो 2 बैंड देते हैं, ऐसे बार प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले इधर क्रैंक देते हैं और फिर अल्टरनेटिव जब बार को प्लेस करते हैं तो फिर ऐसे क्रैंक देते हैं, इधर क्रैंक देंगे, फिर जब बार को प्लेस करेंगे तो इधर क्रैंक देते हैं। अल्टरनेटली हम ऐसे ही बार को प्लेस करते हैं। इसकी लेंथ आती है, यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, 2 बैंड है 45 डिग्री का, एक ऊपर से बैंड होती है और एक नीचे से बैंड होती है, एक नीचे से बैंड होती है। तो 2 इंटू 1 इंटू और जो डाया होता है बार का वो वहां से कैलकुलेट कर लेते हैं हम कटिंग लेंथ ऑफ शॉर्टर के अलोंग जो मेन अल्टरनेटिव क्रैंक बार होती है उसको। उसके बाद उसका कटिंग नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो जब हम शॉर्टर के अलोंग बार को प्लेस कर रहे हैं तो हम लॉन्गर की डिस्टेंस लेते हैं, लॉन्गर, और जितनी स्पेसिंग पर हम बार को लगाते हैं वो स्पेसिंग बाई कर लेते हैं, अब प्लस 1 कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट में भी बार को हम लगाते हैं और इधर भी बार लगाते हैं, इसलिए हम +1 कर लेते हैं। उसके बाद कटिंग लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार कैलकुलेट करते हैं। तो कटिंग लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार लॉन्गर के अलोंग प्लेस करते हैं, ठीक है। तो उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, जो डिस्टेंस होती है लॉन्गर की प्लस दोनों तरफ का बीम का विड्थ और माइनस कर देते हैं दोनों तरफ का कवर, ठीक है। इसमें हम क्रैंक बार नहीं प्रोवाइड करते हैं, क्रैंक नहीं देते हैं, तो इसकी सीधी लेंथ कैलकुलेट कर देते हैं और बीम का कवर माइनस करते हैं, दोनों तरफ की बीम की विड्थ को कंसीडर कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका नंबर निकाला जाएगा। हाँ, उसके बाद इसका नंबर निकाला जाएगा। तो लॉन्गर के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट करा है तो हम शॉर्टर डिस्टेंस लेंगे, शॉर्टर डिस्टेंस अपॉन स्पेसिंग अब +1 कर देते हैं, तो वहां से नंबर इसका कैलकुलेट हो जाता है। और नंबर ऑफ टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार अलोंग लॉन्गर के अलोंग प्लेस करते हैं, तो उसके लिए लॉन्गर की डिस्टेंस होती है और बीम की जो विड्थ होती है उसमें से दोनों का बीम का विड्थ और माइनस उसका कवर, इसी तरह से उसका नंबर निकाल लेते हैं। तो उसका नंबर निकालने के लिए शॉर्टर डिस्टेंस लेंगे, अपान करेंगे, 150 की स्पेसिंग है इसमें, तो 150 +1 कर देते हैं तो उसकी स्पेसिंग निकल जाती है। उसके बाद हम टॉप एक्स्ट्रा बार निकालते हैं। टॉप एक्स्ट्रा बार क्या है, L/4, जो एक्सट्रीम फाइबर ऑफ द फेस होता है बीम का जो फेस होता है, वर्टिकल फेस होता है, लास्ट यहाँ पे ये वाला फेस है। हाँ, जैसे यहाँ पर लास्ट वाली जो ये फेस दिख रही है वहां से लेकर के यहाँ तक, सॉरी यहाँ से लेकर के यहाँ के L/4 तक हम बार को प्लेस करते हैं टॉप में। तो
ये उसकी कटिंग लेंथ हो गई। इसके बाद वैसे- इसका नंबर आएगा, तो नंबर के लिए कैसे निकालेंगे इसका? नंबर निकालने के लिए हम एक्चुअली यहाँ से लेकर लॉन्गर के अलॉन्ग प्लेस करा है, तो यहाँ से लेकर के वहां तक की डिस्टेंस होती है नंबर, हाँ सर। मेन हाँ, बार के बराबर होता है, हाँ। क्योंकि उसका रीजन क्या है कि हमारे जो अल्टरनेट हो रहा है, तो जहाँ पे अल्टरनेट हुआ तो जिधर ये डाउन है मेन क्रैंक बार, जी उसके जस्ट ऊपर लगेगी एक एक्स्ट्रा। जी तो ऐसे अल्टरनेट पे लग रही है, तो जितने नंबर आप मेन क्रैंक बार होती है उतनी नंबर लगती है। तो इसका नंबर निकालने के लिए भी सेम फार्मूला है, जो कि हमारा होता है लॉन्गर लेंथ अपॉन 150 स्पेसिंग +1 कर लेते हैं, तो एक तरफ निकल जाता है। तो वही सेम दोनों तरफ ही होता है, एक तरफ निकालते हैं तो मतलब स्पेसिंग 150 का दिया, तो यानी कि हम दोनों तरफ ही कैलकुलेट कर लेते, हो जाता है उससे। तो हम प्लेस कर लेते हैं बाद में बार को। तो आपने अभी तक काफी चीजें सीख रखी है, तो आपका अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा सिविल गुरुजी में? सर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, और आई होप, हमें लगता है कि इससे बहुत सारी हेल्प मिलेंगी मुझे आगे अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। और हमने बहुत कुछ सीखा है, एस्टिमेशन सीखा, सर्वे सीखा, सर्वे में बहुत सारी चीज़ें सीखा, रियल ट्रांसफर, कंटूरिंग, प्रोफाइल लेबलिंग विद द हेल्प ऑफ ऑटो लेबल, और उसके बाद एस्टिमेशन बनाना सीखा। उसके बाद बीबीएस आज हम लोगों ने कब कंप्लीट कर लिया है बीबीएस, और हम लोगों ने ऑटो कैड में भी बहुत सारी चीज़ें सीखी, 2D ड्राइंग बनाने के लिए सीखा, सेक्शन बनाने के लिए सीखा, एलिवेशन बनाना सीखा, प्लान बनाना सीखा। उसके बाद सबमिशन ड्राइंग, सबसे बड़ी बात है कि सबमिशन ड्राइंग कैसे हम बनाते हैं, वो सबसे बड़ी मेन बात होती है। तो हम लोगों ने सबमिशन ड्राइंग भी बनाना परफेक्टली सीख लिया है। आने वाले इंजीनियर्स के लिए कुछ कहना चाहोगे? जी सर, दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पर आकर के बहुत सारी चीज़ें सीखी, मैं उम्मीद नहीं कर रहा था मतलब इतना ज़्यादा सीखने के लिए, बट मैंने कोशिश करी और सीखा, बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी आएंगे, यदि आप अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, और भी ज़्यादा आगे जाना चाहते हैं, तो आप सिविल गुरुजी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इंजीनियर्स, जैसा आपने देखा, हमारे ट्रेनी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया वन वे स्लैब के बारे में। यदि आप भी सेम चीज़ें सीखना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं 9111001234 पर, या 9522881234 पर। इससे कॉल करके आप हमारे सिविल गुरुजी के लखनऊ ब्रांच से जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो इंजीनियर्स, मुझे खुशी है कि आप ट्रेनिंग कर अपनी स्किल्स बढ़ाना चाहते हैं, तो आपके पास है सिविल गुरुजी का साथ इंडिया के अलग अलग लोकेशंस पर। बस आपको चूज करना है अपना नियरेस्ट लोकेशन 2 महीने की ट्रेनिंग करने के लिए, और डिस्क्रिप्शन में भी इसकी पूरी जानकारी दी गई है। आप 9111001234 पर भी कॉल करके हमारी टीम से बात कर सकते हैं, क्योंकि लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल हैं।